हेलो फ्रेंड्स। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आज ब्लॉग की शुरुआत वहीं से कर रही हूँ जहाँ पे मैंने पिछला ब्लॉग छोड़ा था। वहीं से कर रही हूँ नेक्स्ट ब्लॉग की शुरुआत। और ब्लॉग में क्या क्या है तो बने रहिएगा फ्रेंड्स वीडियो पे। और अगर आप आए हैं पहली बार मेरे चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। दाल बनाने के बाद में ये तड़का मैंने किया है आलू बनाने के लिए। और ये देखिए, आलू में भी मैंने सादा सिंपल बिना लहसुन प्याज वाला तड़का लगा दिया है। बस इसको रख दूंगी कढ़ने के लिए। और लाइट नहीं है, तब तक कुछ और कर लेती हूँ। और यहाँ पर अब मेरी आ चुकी थी लाइट। तब तक तो मैंने सारा खाना बना लिया था। और खाना बनाने के बाद बस मुझे जो श्राद्ध होता है ना, उसको हमारे बोलते हैं पूजा करने के लिए मंसना, तो बस उसको मंसने की तैयारी कर रही थी मैं। पर खाना वगैरह बनाया ना, तो उसके बाद में एक बार झाड़ू लगा रही थी, थोड़ा सा हल्का हल्का सा झाड़ू। और ये जो मेरे हाथ में छोटा सा झाड़ू है ना, ये यहीं का झाड़ू है, आगे का किचन का ही। इसको हम बाहर यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ किचन में ही यूज़ होता है। और यहाँ पे मुझे कोई आवाज़ लगा रहा था तो मैं उसको सुनने के लिए हटी थी। और ये जो कूड़ा है ना खाना बनाने के बाद का, इसको मैं इकट्ठा कर लूँगी और भर के मैं इसको बाहर रख दूँगी। मेरा काम तो खाना बनाने का तो कंप्लीट हो चुका था। और अभी ना जो मेरा यहाँ पे नीचे फ़र्श है तो गीला है, इसे इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड्स। और ये झाड़ू पोछा करने के बाद में लगाने के बाद में फिर मुझे जो पितर को हम देते हैं ना दान, वही दान करना है। पर वो मैं खुद नहीं करती हूँ, किसी और से करवाती हूँ। जो परिवार के बड़े लोग हैं उनसे करवाते हैं ये दान, या फिर मेरा चेतन है वो करता है। और ऐसा मान्यता है कि जो बेटियां होती है ना वो दान नहीं करती है। तो बस मैं भी नहीं करती हूँ, पर जो फैमिली के और लोग हैं मैं उनसे करवाती हूँ। और आज के दिन जो हमारे नानी जी हैं उनका श्राद्ध था, तो वो सुहागन थे। और सुहागनों के लिए हमने सुहागन ही वो चले गए थे, तो सुहागनों के लिए ही रोटियां जो आज की थी वो जानी थी, देनी थी। और यहाँ पे ना जो पितर की पूजा करने का सामान था वो मैं डाल रही थी। ये तांबे के लोटे में थोड़ा सा हल्दी और गाय का दूध, कच्चा दूध और पानी, और साथ में कद्दू के फूल, और हमारी भाषा में इसको जूब बोलते हैं, पता नहीं दुर्बा बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं इसको। ये भी रख लिया, थोड़े से फूल और तेल का दीपक। और कौली में रख ली है आग। आग में मैं डालूंगी थोड़ी सी घी, क्योंकि घी डालते हैं गाय का, और शुद्ध जो घी होता है उसी का धूप देते हैं। जो धूप होती है ना वो नहीं जलाते हैं, तो इसी से करते हैं पूजा। और यहाँ पे जो जो बना था, जितनी जिस चीज़ की जो जो श्रद्धा होती है वो देते हैं। और कहते हैं सूनी रोटी नहीं देनी चाहिए, तो मैं इसको ना लास्ट में थोड़ी थोड़ी घी इसके बीच में रख रही थी। जो 7 रोटी रखी थी ना, दो एक तो आधी कर दी थी और ये दो दो चपातियाँ रखी थी। और इनके ऊपर में रखे थे वो जो हमने बनाए थे भल्ले महा के, वो भी रखे थे। और कहते हैं कि इनको देना बहुत ज़रूरी होता है, रोटी लगती है पितरों को, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद में बस वैसे ही जैसे पहले दिन से अंदर को लाए थे ना पितर, उसी तरह से गाय के गोबर से पहले अंदर को लाइन देनी है और फिर अनाज रखना है और अनाज के ऊपर रखनी है। फ्रेंड्स, श्राद्ध के प्रति ऐसा माना गया है, हमारे जो बुजुर्ग हैं ऐसा कहते हैं कि ये जो 16 दिन होते हैं इनमें दान देना बहुत ही शुभ माना गया है। और भगवान यमराज जो हैं वो जो पितरों की जो आत्माएं होती है उनको धरती पे भेज देते हैं और वो हमारे साथ रहते हैं 16 दिन। और जो भी हम अपने घर में बनाते हैं, रोटी देते हैं, दान देते हैं, कुछ भी देते हैं, वो हमारे पितरों को लगती है, ऐसा कहा गया है। और हम देते हैं जैसे मतलब जैसे जिसकी जितनी श्रद्धा होती है वो तो उसके अनुसार देता है। किसी की ज़्यादा होती है, किसी कम होती है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। और कहते हैं कि दान तो लख का भी वैसा ही होता है और कख का भी वैसा होता है। जैसी जिसकी जितनी श्रद्धा होती है वो अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देता है।
तो आई होप फ्रेंड्स, मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है, बट जैसा जैसा मैं करती हूँ, जो भी है कुछ भी है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जो पितृ है वो, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे और हमेशा घर पे सुख समृद्धि खुशहाली आए। तो भी है शाम का टाइम, तो मैं कर रही थी बर्तन खाली और यहाँ पे ना कुछ सब्जियाँ बची है, ज़्यादा नहीं बची है, थोड़ी थोड़ी बची है, तो उनको मैंने पलटी कर दिया है। और ये थोड़े से चावल, बाकी सब तो लगे पर ये थोड़े थोड़े से बचे थे और मैंने ना बर्तन खाली कर दिए क्योंकि बाहर आया है पानी और मुझे धोने हैं बर्तन। तो अभी ना ढेर लगा है, दूध की बाल्टियां हैं और जो सब्ज़ी बनाई थी जिन जिन बर्तनों में वो है और चावल वाले हैं। तो एक काम करती हूँ, बाहर चलती हूँ क्योंकि बाहर अभी पानी आया है और वहीं पे बैठ के ना जल्दी जल्दी साफ़ हो जाएंगे क्योंकि पानी वहाँ पे खुला मिलेगा। और ये बर्तन रख के मैं आ गई हूँ बाहर नलके के पास में, क्योंकि अभी ना सुबह शाम 2 टाइम पानी आता है, पानी खुला है, आजकल बरसात है, चारों तरफ पानी ही पानी है, इस कारण देखिए पानी नलके से ना ओवरफ्लो हो रहा है। आजकल इतना पानी आता है और जब ज़रूरत होती है ना तो एक बूंद के लिए भी तरस जाते हैं, तब भी पानी नहीं आता। तो मैं ये बर्तन साफ़ कर रही थी और आज का जो भी था श्राद्ध था, चौथा श्राद्ध, वो अच्छे से संपन्न हो गया। और जो भी सुहागिन लेडीज़ें थी उनके लिए रोटी वगैरह दी, तो वो भी सब अच्छे से निपट गया। और हाँ, आज मैं ना थक ज़रूर गई थी काम करते करते, क्योंकि लेडीज़ों के लिए रोटी बनाई, पंडित के लिए रोटी बनाई, तो थोड़ा सा थकान हो गई थी क्योंकि अकेले अकेले ना इतना काम करना मुश्किल हो जाता है, नहीं हो पाता। और अभी मैं काम करने के लिए भी इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरे हाथ पैर ना ऐसे एकदम से सुन्न हो जाते हैं ज़्यादा काम करती हूँ तो। और वैसे भी मुझे अभी तो डॉक्टर ने भी कहा था कि रेस्ट करो, बट इतना तो नहीं हो सकता ना, रेस्ट कर सकते हैं, कुछ एक चीज़ों का रेस्ट होता है, पर घर में रेस्ट कंप्लीट तरीके से रेस्ट नहीं होता है। रेस्ट के लिए तो कहाँ, हम जो है ना किसान लोग हैं और पशु भी पाले हैं, काम भी होता है, घर का भी होता है, बच्चों का भी होता है, तो ऐसे में ना कंप्लीट तरीके से रेस्ट करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और बर्तन मेरे अब जो है वो धुल रहे हैं। और पता नहीं फ्रेंड्स, कई लोग वीडियो पे आते हैं, वीडियो वॉच करते हैं, पर वो लोग लाइक करना भूल जाते हैं। सो मेरी आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। और हाँ फ्रेंड्स, आज इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आज ना थकान सी हो गई है और चेहरा भी ऐसे उतरा उतरा सा और सिर में भी भारी भारी सा हो रहा है और दर्द हो रही थी। अभी बर्तन लाने के बाद में यही है तसले में, तो इनको मैं इनकी जगह पे रख देती हूँ जैसे जैसे थे ये। तो यहाँ पे मेरे बर्तन लग चुके हैं सारे ठिकाने में, जैसे जैसे थे वैसे वैसे मैंने रख दिए धो करके। और यहाँ पे टोकरी में रख दिए सारे उल्टे करके। अब यहाँ पे सूखते रहेंगे और मुझे जाना है बाहर गौशाला में, गोबर उठाना है क्योंकि पशु आने वाले हैं। और चूल्हे में कर जाती हूँ थोड़ी सी आग तेज़, क्योंकि यहाँ पे कढ़ने के लिए मैंने ये दूध रख दिया है जिसकी हमें बनानी होती है सुबह लस्सी। और थोड़े से चावल मैंने यहाँ पे बनाए हैं खुद के लिए, क्योंकि जो रोटी बची है ना वो कम है इसलिए। तो अब जाती हूँ फटाफट से और उठा लेती हूँ गोबर। आज पूरा दिन काम 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 करके इतना थक गई हूँ, 2 पल की भी फुर्सत नहीं मिली। देखिए यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट हो गया है, आग भी जल चुकी है। और हाँ, ये अलमारी बंद करने के लिए रह गई थी, नहीं तो बिल्ली तब तक कर जाती अपना काम, चट से सब कुछ ख़त्म। और लकड़ी भी मैंने रख दी है, तो अब चलती हूँ फटाफट से गौशाला में। और अब आ चुकी हूँ गौशाला में, फटाफट से कर लेती हूँ इसकी सफाई, क्योंकि दिन को टाइम नहीं लगा, आदमी आ जा रहे थे ना, तो इसी वजह से टाइम नहीं लग पा रहा था गोबर उठाने के लिए। और मैं गोबर तब तक नहीं उठा पाती हूँ जब तक पशु अंदर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना पशुओं को बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो भीड़ के बीच में गोबर उठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मुश्किल का काम हो जाता है। तो इसीलिए ना पशु बाहर खोले थे और मैंने ये तब तक फटाफट से उठा लेना है गोबर। और आने भी वाले हैं पशु, बस अब पशुओं का काम करके फारिग होके फिर मैं अंदर चलती हूँ, फिर किचन में।
तो बाहर पशुओं का काम सारा कंप्लीट हो चुका है और हाथ मैंने धो लिए यहीं पे। अभी भी पानी बंद नहीं हुआ था, तो बाल्टी थी मेरे पास एक, तो इसको भर रही थी मैं। और अभी ना देखिए रात हो चुकी है, 7 बज रहे हैं रात के, और ये सामने का जो नज़ारा है तो कुछ इस तरह से लग रहा है, बहुत ही सुंदर। और मैं यहाँ पे ना खड़े खड़े होके पानी भरी थी और बात कर रही थी पीछे, मुझे कुछ पीछे बोल रहे थे, पूछ रहे थे। और फ्रेंड्स, मैं आज अपने ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करती हूँ, कर दूँगी मतलब। और आप लोगों से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। और हाँ, अब फिर से लास्ट में, अगर आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखते हो तो प्लीज़ लास्ट में भी यही बोलूँगी कि लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, जय माता दी, खुश रहिएगा।